हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे और मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। जैसा आप सबको मालूम है, कल आरआरबी क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है और आपका ये मेंस का पैटर्न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार मेंस देने जा रहे हैं। तो देखो, होता क्या है कि आप मेहनत तो करते हो, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो फिर रिजल्ट आपके मतलब कि आपके अनुरूप नहीं आ पाता है। तो इन जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें आप क्या करना चाहिए, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। आप इसको फॉलो कर भी सकते हो, और या अपना स्ट्रैटेजी आपको सही लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई आप पर ये नहीं है कि आप मेरा ये बातों को मानो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको कुछ बता रहा हूँ। आप सभी जानते हो कि यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट्स ये आपका 50% वेटेज रखेंगे, और रेस्ट आपका जीए, कंप्यूटर और आइदर आप इंग्लिश या हिंदी जो चूज करो वो आपका वेटेज रखेंगे। तो एक स्टूडेंट से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा था, और मैं उस क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से इसलिए बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम डाउट होगा। तो चलिए क्वेश्चंस पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में अभी अराइज हो रहा होगा और उसका क्या आंसर है, और आपको क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने स्ट्रेटेजी में, यानी अपने प्रिपरेशन में। चलिए देखते हैं। इनका क्वेश्चन था कि प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ टू यूटिलाइज दिस 11 डेज फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस। देखो, जो आपका जो 11 डेज है ना, इसमें कुछ नया नहीं करना है, कुछ मतलब कि नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप पहले से करते आ रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो। मॉक दे दो, एनालाइज करो। अब क्वेश्चन ये होता है कि डेली मॉक दे या अल्टरनेट मॉक दे, क्योंकि मॉक थोड़ा 2 घंटे का होता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखो, डेली भी दे सकते हो या अल्टरनेट बेसिस पे आपको लगता है तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना उसका, ठीक ना। उसके बाद अब जीए, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जीए का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ डीप पूछा जा रहा है। तो जीए आप अच्छे से करो। आरआरबी पे क्या करता है ना, आरआरबी स्टैटिक को भी फोकस करता है, बैंकिंग को भी फोकस करता है, करंट को भी फोकस करता है। आरआरबी का ये ट्रेंड है कि वो स्टैटिक और बैंकिंग को फोकस करेगा। तो आप करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक एंड बैंकिंग भी देखते चलो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करो, क्योंकि कंप्यूटर एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है 20 मार्क्स का। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन का लेवल उतना भी क्लर्क मेंस में तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो कंप्यूटर को देखते रहो, और 1 घंटा कम से कम कंप्यूटर को देखो। अब कंप्यूटर देखने का मतलब कैसे देखें, तो आप प्रीवियसली जो ईयर्स आईपीएस का क्वेश्चंस होगा उसको एक बार उठा के देख लो क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या और कोई भी एक कैप्सूल पढ़ लो किसी वेबसाइट का। कंप्यूटर इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नया नहीं करने का ज़रूरत है कंप्यूटर में। लेकिन ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में पढ़ो थोड़ा रिवाइज करते रहना, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन था कि प्लीज़ सजेस्ट हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करो ना, तो आप ये सोच कर अटेम्प्ट करो कि मैं इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। होता है क्या है कि आपका इसमें कंपोजिट टाइम नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लर्क मेंस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनका मेन कारण है कि वो अपने कंपोजिट टाइम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मान लो कि आपको रीजनिंग 15 मिनट देना है या 30 मिनट देना है, तो आप ये सोच रहे हो कि हमको रीजनिंग 30 मिनट देना है, एग्जामिनेशन में कंप्यूटर 10 मिनट देना है, तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो अपने मॉक में। मतलब अगर 30 मिनट से जैसे ही 31 मिनट हुआ तो आप उसको तुरंत रोक के आप उस सेक्शन को छोड़ दो। होता है क्या है कि मॉक में आप दे दे पेपर जब देते हो ना, तो लगता है कि यार घर पे दे रहे हैं, चलो ठीक है 30 मिनट हुआ, 5 मिनट और दे के पूरा बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करो। जो आप एग्जामिनेशन में जैसे फॉलो करना है आपको एकदम वैसे ही स्ट्रैटेजी को मॉक में फॉलो करना है। कंपोजिट टाइम का मेन फोकस करो, क्योंकि कंपोजिट टाइम ही आपका मतलब कि सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। आप पहले डिसाइड कर लो किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। अब मेरे अकॉर्डिंग आप रीजनिंग और क्वांट्स को 1 घंटा, और रेस्ट जो 3 सेक्शन है उसको 1 घंटा दे देना। और इसमें एक और चीज़ ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है कि एग्जामिनेशन में जाके वो आधा इंग्लिश बना लेते हैं, देन उसको फिर चेंज करके हिंदी में जाते हैं। उस वो गलती कभी मत करना। पहले से डिसाइडेड होके जाओ कि आपको क्या अटैम्प्ट करना है पेपर में, इंग्लिश या हिंदी। अब आता है कि तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू एनालिसिस मॉक टेस्ट, वेयर आर द सेक्शन वी हैव टू फोकस ऑन दीज। ये हाउ टू एनालिसिस मॉक टेस्ट, व्हाट आर द सेक्शन वी हैव टू फोकस ऑन दीज 11 डेज।
तो मॉक टेस्ट को एनालाइज अब कैसे करना है ये बात है, क्योंकि 2 घंटा का मॉक दोगे अब 5 घंटा एनालिसिस करते रह जाओगे तो फिर टाइम मतलब कि ऐसे सही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जी और कंप्यूटर जितना ये मॉक में है वो सब देख लो, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगेगा। देन आप उस पजल्स को देखो या उस डीआई को देखो जो आपको बन सकता था लेकिन स्टक हो गए कहीं ना कहीं, उसको देखो। और वैसे पजल्स और डीआई को एनालिसिस से अवॉइड करना जो कुछ आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा लेंदी है, मतलब कि एक थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है या कुछ एकदम समझ ही में नहीं आ रहा, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि आप स्ट्रक जहाँ कर रहे हो वो सब पजल को देख लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ो, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते रहो। होता है क्या है कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स जीएस सिर्फ पढ़ने लग जाते हैं और रीजनिंग क्वांट्स एकदम छोड़ देते हैं, तो एकदम नहीं छोड़ना है, मतलब मॉक से ही आप मॉक एनालिसिस करोगे तो प्रैक्टिस होते रहेगा। अब है स्ट्रेटेजी ऑन करंट अफेयर सेक्शन एंड कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन। कंप्यूटर का मैंने पहले बता दिया, और अब करंट अफेयर्स का देखो क्या करो, अप्रैल से लेकर सितंबर 15 तक करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, जिसमें से आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर और मई ये 4 मंथ अच्छे से होना चाहिए। बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है कि ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक को फॉलो अच्छे से कर लो, डीपली कर लो, क्योंकि डीप में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगर मान लो कि आप कुछ भी पढ़ो तो उससे रिलेटेड भी देख लो, क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स देख के जाना, हाल ही में हुआ था, ओलंपिक देख के जाना, बजट देख के जाना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो देख के जाना। और सबसे बड़ा श्रीलंका में कुछ हुआ है तो वो सभी देख लेना। होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं ना कि जैसे श्रीलंका में मान लो कुछ हुआ, मतलब कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, आपको मालूम है, तो उससे रिलेटेड पूछ जाएगा कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन सराई हो जाते हैं, या करेंसी क्या है। एक सोर्स को डीपली फॉलो करो, अफेयर्स क्लाउड में आपको सजेस्ट करूँगा। तो आई होप इससे आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, आराम से क्लियर होगा पेपर, ठीक ना। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ इवनिंग में क्विज कंडक्ट करवाता हूँ, वहाँ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।